हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 5वां लेक्चर आज हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पब्लिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, है ना। लेंज लॉ क्या है? तो लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बतलाने का काम करता है कि इंड्यूस्ड करंट किधर प्रोड्यूस होगा, उसके डायरेक्शन को निकालना हो तो हम लोग लेंज लॉ का यूज़ करते हैं। और लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, ध्यान रखना है। इट फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं पब्लिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। आज का जो टॉपिक होगा उसमें मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आप लोगों को फैराडे लॉ याद होगा। देखिए, अभी जो जो लॉ बताए हैं उसको ध्यान रखना। अभी तक हम पढ़ाए हैं आप लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा पब्लिक, बी एस कॉस थीटा, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, एस हो गया एरिया, थीटा हो गया एंगल, तो बी एस कॉस थीटा हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। और दूसरी बात कि फैराडे लॉ आप लोग को बताए थे कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट इंड्यूस्ड होगा, फ्लक्स चेंज होना बंद तो करंट इंड्यूस्ड होना भी बंद। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ध्यान रखना है। ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा पब्लिक किसी भी लूप में, उसका फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है, फ्लक्स रेट चेंज इन फ्लक्स, है ना, माइनस एंड डायरेक्शन के लिए यूज़ करते थे हम लोग, जो लेंज लॉ एक्सप्लेन करता है इसको, है ना। तो लेंज लॉ भी हम लोग पढ़ चुके, फैराडे लॉ भी पढ़ चुके, फ्लक्स भी पढ़ चुके। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ बी एस कॉस थीटा, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या है? देखिए पब्लिक, मोशनल ईएमएफ क्या है कि बिना मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराए हम लोग फ्लक्स चेंज कराएंगे, और फ्लक्स चेंज होगा करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ आएगा, उसी ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। देखिए, हम फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पब्लिक, ये आपका क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ना, देख सकते हैं आप। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड टू द प्लेन मतलब अंदर, प्लेन के अंदर। ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है पब्लिक, इस तरह से। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एक इस तरह का पब्लिक हम लोग रेक्टेंगुलर फ्रेम, ऑब्वियसली कंडक्टर का होगा जिसमें करंट फ्लो कर सके, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इस तरह का रेक्टेंगुलर फ्रेम पब्लिक, जिसमें एक रॉड हम लोग रख देते हैं, है ना। ये रॉड का नाम दे दीजिए पब्लिक पी क्यू, जो मूवेबल रॉड है। मूवेबल रॉड कहने का मतलब इस पे ये आगे पीछे मूव कर सकता है, और ये जो रॉड है पब्लिक इस फ्रेम पे आगे पीछे मूव कर सकता है। इसका ये वाला आप मान लीजिए एल, है ना, रॉड का लेंथ एल मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, ये आगे पीछे होगा तो इसका लेंथ कांस्टेंट रहेगा, लेंथ चेंज नहीं करेगा, एक्स चेंज करेगा पब्लिक। ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो वाला चेंज करेगा, ये डिस्टेंस। अब क्या होगा पब्लिक, ये रॉड को मान लिया जाए कि v वेलोसिटी से हम लोग मूव करा रहे हैं उधर के तरफ। ऑब्वियसली v वेलोसिटी से उधर के तरफ, चाहे इधर के तरफ भी आप मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर के तरफ मूव करा दीजिए या उधर के तरफ मूव करा दीजिए पब्लिक, तो आप बताइए ये लूप का एरिया चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? एरिया चेंज होगा। तो लूप का अगर एरिया चेंज होगा तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा पब्लिक, बी एस कॉस थीटा। अगर एस चेंज होगा, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा,
और करंट आएगा तो वोल्टेज आएगा पब्लिक। तो जो वोल्टेज आएगा उसी वोल्टेज को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मतलब रॉड मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में पब्लिक, और इसके मोशन में रहने के वजह से इसमें रॉड में ईएमएफ आता है। दोनों एंड के बीच में पब्लिक ईएमएफ डेवलप्ड हो जाएगा, करंट आ जाएगा, है ना, सिर्फ रॉड को मूव कराने से। जैसे रॉड है और रॉड को पब्लिक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, याद रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की तरफ है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और आप रॉड को ऐसे ऐसे करके मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो रॉड को मूव कराएंगे तो रॉड में ईएमएफ आ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को घुमा देंगे ऐसे ऐसे करके, तब भी ईएमएफ आ जाएगा पब्लिक, फ्लक्स चेंज करेगा। तो रॉड को घुमाने से इसमें ईएमएफ आता है, और ऐसे ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं पब्लिक, मोशनल ईएमएफ। यानी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, द ईएमएफ produced in the rod, the EMF produced in the rod due to its motion in an uniform time independent magnetic field, time मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को हम लोग घुमाएंगे पब्लिक, तो उसमें ईएमएफ डेवलप्ड होता है, इज कॉल्ड, उसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। यानी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, ठीक है, रॉड में ईएमएफ आएगा ड्यू टू इट्स मोशन इन एन यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को हम लोग मूव कराते हैं, तो मूव कराने से इसमें ईएमएफ आता है, इसी ईएमएफ को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहेंगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा पब्लिक, इमोशनल ईएमएफ हम लोग इसको कह दिया। अगर इसका फार्मूला अगर हम लोग को निकालना होगा तो आपको देखना है, अगर फार्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ लाना है, फार्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ, मतलब इसमें ईएमएफ का फार्मूला कितना ईएमएफ डेवलप्ड होगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे पब्लिक। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे मोशनल ईएमएफ का फार्मूला। जैसे ये अगर जाएगा पब्लिक v वेलोसिटी से, तो सबसे पहले कि फ्लक्स इससे जुड़ा हुआ, लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ लूप, लूप से जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना होगा। तो आपको याद होगा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एस हो गया एरिया, तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एक्स, और कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। बिकॉज कि ये प्लेन इस तरह से है पब्लिक, प्लेन के परपेंडिकुलर इसका मैग्नेटिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम ऐसे है पब्लिक, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। ध्यान रखिएगा, अगर प्लेन पब्लिक मान लिया जाए कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है प्लेन, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखना है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों जब परपेंडिकुलर है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, तो वहाँ पे cos 0 हम लोग रख दिए। फ्लक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पब्लिक, बी एल इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तब बताइए फाई का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में डी फाई बाई डी टी होगा, और b और l कांस्टेंट है, क्योंकि l चेंज नहीं कर रहा है पब्लिक, आगे पीछे होने से x चेंज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और x चेंज कर रहा है, तो x का हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। bl कांस्टेंट है, x का dx बाई dt, फाई का d फाई बाई dt। आप लोग को फैराडे सेकेंड ला याद होगा पब्लिक कि d फाई बाई dt को हम लोग -e बोलते हैं, और
बी एल डी एक्स बाई डी टी, एक्स हो गया पब्लिक डिस्टेंस और टी हो गया टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। यानी अगर ईएमएफ की हम लोग बात करें पब्लिक, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा पब्लिक, तो बी वी एल के बराबर होगा। ई बराबर माइनस बी वी एल, तो ई का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा पब्लिक, बी वी एल के बराबर आएगा। वो माइनस है डायरेक्शन को करंट के लिए आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि करंट का डायरेक्शन किधर इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो बी वी एल आया पब्लिक, ये बी वी एल क्या आया, ये बी वी एल आया ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड। जैसे ये रॉड है पब्लिक जिसका लेंथ एल है और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, आप देख लीजिए ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये रॉड को ऐसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। जैसे ही ये रॉड को मूव कराइएगा भी वेलोसिटी से पब्लिक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस रॉड में एक ईएमएफ आएगा और वो ईएमएफ का फॉर्मूला होगा बी भी एल के बराबर होगा। वेयर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, भी स्पीड है और एल क्या है, लेंथ है। तो बी भी एल ये आपका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इमोशनल ईएमएफ नोट कर लीजिए इसको। देखिए पब्लिक, ये तो हो गया कि अगर कोई रॉड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे करके अगर वो मूव कर रहा है तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप्ड होगा और वो ईएमएफ डेवलप्ड होगा बी भी एल के बराबर, बी मैग्नेटिक फील्ड, भी वेलोसिटी और एल लेंथ के बराबर, ठीक है। तो इसमें ईएमएफ डेवलप्ड होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए रॉड को हम लोग रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अगर रॉड को हम लोग रोटेट कराते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होगा, इफ रॉड इज रोटेटिंग, इफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल, एक रॉड है जिसका लेंथ है पब्लिक एल, वो रोटेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एल इज रोटेटिंग इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, in an uniform magnetic field, if a rod of length L is rotating in an uniform magnetic field, है ना, with angular velocity omega, with angular velocity omega, then find EMF developed in the rod, EMF developed in the rod। क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए पब्लिक, ये बोल क्या रहा है। पहले तो था कि यूनिफॉर्म, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ था ऐसे, और हम लोग ऐसे के तरफ था मैग्नेटिक फील्ड, और हम लोग इधर के तरफ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे ऐसे पब्लिक, और हम लोग रॉड को ऐसे ऐसे के तरफ मूव करा रहे थे। तो रॉड को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग घुमा रहे थे, मतलब चला रहे थे स्ट्रेट पाथ, ऐसे इस तरह से ऐसे मोशन करवा रहे थे पब्लिक, तो इसमें ईएमएफ कितना डेवलप्ड हुआ, बी भी एल के बराबर, बी भी एल मोशनल ईएमएफ है, ठीक है। हम लोग डायरेक्शन भी करेंगे, किधर डायरेक्शन आएगा अभी देखिए ना। अब क्या कर रहे हैं पब्लिक कि हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है, मान लिया जाए ऐसा कुछ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस इनवर्ट टू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर ऐसे करके कुछ, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है पब्लिक, ये रॉड को हम लोग रोटेट करा रहे हैं। याद रहे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और रॉड को हम लोग प्लेन में इस तरह से रोटेट करा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है पब्लिक, एकदम ये बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, और रॉड को हम लोग क्या करा रहे हैं, इस प्लेन में ऐसे करके रोटेट करा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे करेंगे हम लोग, तो देखिए एरिया, पहले इतना एरिया कवर किया, फिर एरिया ज़्यादा बढ़ा रहा है धीरे धीरे, फिर गोल पूरा कवर कर लिया, तो एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, करंट आएगा तो ईएमएफ आएगा। तो वही हम लोग को निकालना है कि अगर कोई रॉड, ये मान लीजिए पब्लिक रॉड है
जिसका लेंथ एल है, ये सेंटर है, और ये सेंटर के अबाउट में पूरा का पूरा इसको रोटेट कराया जाता है, ठीक है। ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कराया जाता है, जबकि पूरा लेंथ एल दिया हुआ है। तो एल लेंथ का रॉड अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब आपको बताना है कि इस रॉड में ईएमएफ कितना आएगा। ये रॉड में पब्लिक ईएमएफ कितना आएगा, ये हम लोगों को निकालना है कि रॉड में ईएमएफ कितना आएगा। तो देखिए पब्लिक, कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या आप लोगों को बताया, अभी आप लोगों को बताया पब्लिक, देखिए थोड़ा ध्यान से, कि अगर ये रॉड जिसका लेंथ एल है, ठीक है, ये भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ध्यान रखिएगा, प्लेन के अंदर, और ये रॉड अगर भी वेलोसिटी से मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना डेवलप्ड होगा, बी भी एल, मतलब ईएमएफ कितना डेवलप्ड होगा रॉड में, बी भी एल। बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, भी हो गया आपका वेलोसिटी, और एल हो गया लेंथ, तो बी भी एल के बराबर इसमें ईएमएफ आएगा, बी भी एल के बराबर इसमें ईएमएफ आएगा, बी भी एल के बराबर इसमें ईएमएफ आएगा पब्लिक, ठीक है। लेकिन क्या है पब्लिक कि अगर कोई रॉड को हम लोग रोटेट करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम लोग रोटेट करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं जिसका लेंथ एल है, तो इसमें कितना ईएमएफ आएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे पब्लिक, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, करते हैं क्या कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर चल करके पब्लिक एक डी आर थिकनेस का हम लोग एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया, डी आर थिकनेस का, मतलब यहाँ से आर पर चल करके डी आर थिकनेस का एक पार्ट कंसीडर कर लिया। चूंकि ये मूव कर रहा था, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, और वो वेलोसिटी हम लोग कितना ले लिए पब्लिक, भी ये छोटे से पार्ट का, ये छोटे से पार्ट का हमने वेलोसिटी लिया पब्लिक, है ना। ये छोटे से पार्ट जो था, ये छोटा सा पार्ट, उसका वेलोसिटी उधर के तरफ हम लोग कितना ले लिए, भी। लेंथ कितना है, डी आर। तो आप देखिए छोटा सा पार्ट है, मतलब डी आर लेंथ है इसका, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप बताइए कि ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, छोटा सा पार्ट मतलब लेंथ एल हो गया, भी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसमें कितना ईएमएफ डेवलप्ड होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी भी एल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, वेलोसिटी भी है, लेंथ की जगह पर कितना होगा पब्लिक, डी आर, लेंथ पर डी आर ही लिए है ना। तो ईएमएफ इसमें कितना डेवलप्ड होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं पब्लिक, कंसीडर्ड ए स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ डी आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर से आर डिस्टेंस पर चल करके पब्लिक एक डी आर थिकनेस का हम लोग छोटा सा पार्ट कंसीडर किए, मतलब ये छोटा सा पार्ट का थिकनेस डी आर हो गया, और इसका मूवमेंट पब्लिक भी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इसका वेलोसिटी हम लोग भी ले लिया। तो ईएमएफ डेवलप्ड इन द कंसीडर्ड पार्ट, जो छोटा सा पार्ट है पब्लिक, जो छोटा सा पार्ट है ना, उसमें ईएमएफ कितना आएगा, तो ईएमएफ छोटा सा पार्ट है तो इसलिए छोटा सा ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी भी एल, याद रखिएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है बी भी, लेंथ के जगह पर कितना हो गया पब्लिक, डी आर, छोटा सा पार्ट है ना इसलिए बी भी एल, एल के जगह पर हो जाएगा डी आर, ये छोटा सा पार्ट है इसलिए छोटा सा ईएमएफ आया, बी भी एल के बराबर, एल के जगह पर डी आर रख दिए हम लोग। अच्छा, ये भी याद होगा आप लोग को कि भी बराबर फॉर्मूला होता है आर ओमेगा। अगर कोई बॉडी है कि भी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है पब्लिक, तो ओमेगा भी बराबर जो होता है आर ओमेगा के बराबर होता है, माने लीनियर और एंगुलर स्पीड में रिलेशन होता है भी बराबर आर ओमेगा। तो भी इज इक्वल टू आर हो गया, इसका रेडियस आर, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो भी बराबर आर ओमेगा और इनटू कितना हो जाएगा, डी आर। तो छोटे से पार्ट में पब्लिक है ना, छोटे से पार्ट में छोटा सा ईएमएफ आया, पूरा रॉड में अगर ईएमएफ निकालना होगा तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो टोटल ईएमएफ यहाँ पे लिखेंगे, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, DE का इंटीग्रेशन, DE का इंटीग्रेशन मतलब बी ओमेगा आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे।
अब इसमें वेरी कौन कर रहा है पब्लिक? आर। देखिए ये पार्ट आप यहाँ भी ले सकते थे, 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 तो आर का वैल्यू चेंज करेगा। आर का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक लेंगे? एल तक। अब जो ईएमएफ आ गया पब्लिक बी ओमेगा को हमने बाहर निकाल दिया, आर के पावर 1 है ना, आर के पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन आर के पावर 2/2 0 से लेकर के कहाँ तक होगा? एल तक। अब आइए ई बराबर हो जाएगा बी ओमेगा बाई 2 को बाहर हम लोग निकाल लिए। आर की जगह पर अपर लिमिट पब्लिक एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसमें जो ईएमएफ डेवलप्ड होगा पब्लिक, ये रॉड है, रॉड अगर रोटेट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है प्लेन के इनवर्ट टू द प्लेन, और हम लोग रॉड को ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो जब रोटेट कराएंगे पब्लिक तो इस रॉड में ईएमएफ कितना डेवलप्ड होगा रोटेशन से? बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर इसमें ईएमएफ डेवलप्ड होगा। तो रोटेटिंग रॉड में इतना ईएमएफ डेवलप्ड होगा, इसको नोट कर लीजिए पब्लिक। चलिए पब्लिक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मोशनल ईएमएफ का ही सवाल है, और अभी हम लोग मोशनल ईएमएफ पर बहुत सारा सवाल करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन पेज के अंदर, जिसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 0.15 टेस्ला, ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है पब्लिक 0.15 टेस्ला, और ये रॉड जो है उसका लंबाई दे दिया 50 सेंटीमीटर, आप अगर मीटर में रखेंगे तो 0.50 मीटर आएगा पब्लिक, और इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना है, याद रहे इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराना है। आप इसको सर्किट कंप्लीट कर लीजिए जिसका रेसिस्टेंस 3 ओम है, मतलब पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस 3 ओम है। तो बोल रहा है कि ये रॉड को पब्लिक 2 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से, याद रहे यूनिफॉर्म स्पीड, इसके स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं होगा, माने एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि इसको यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए पब्लिक कितना इस पे फोर्स लगाना होगा, कितना इस पे फोर्स लगाना होगा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो कैसे हम लोग मतलब निकालेंगे पब्लिक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए कितना मतलब फोर्स लगाना होगा हम लोगों को। तो देखिए पब्लिक, जितना जैसे ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली मूव करेगा तो इसमें करंट आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, और करंट आएगा पब्लिक तो आपको याद होगा कि कोई भी वायर अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आप याद कीजिए मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में हमने बताया कि करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर फोर्स लगता है ILB साइन थीटा के बराबर फोर्स लगता है। करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा ILB साइन थीटा के बराबर, ILB साइन थीटा के बराबर। तो ऑब्वियसली जब ये मूव कराएंगे पब्लिक, तो मूव कराएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ आएगा, और करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस पर फोर्स लगेगा इधर के तरफ, है ना, जिधर भी लगे। तो इसको मूव कराना हो पब्लिक, मान लिया जाए इधर के तरफ आप फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इधर के तरफ ही लगेगा, तो इसको मूव कराना है 2 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जितना इधर फोर्स लग रहा है पब्लिक उतना आपको उधर फोर्स लगाना होगा, ध्यान रहे। जितना इधर फोर्स लग रहा है, जैसे आप लोग को याद होगा कि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करा रहा है तो नेट फोर्स तो वैल्यू 0 होना चाहिए ना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है, भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, और जब एक्सीलरेशन नहीं होगा तो नेट फोर्स उसमें 0 होगा। नेट फोर्स 0 माने जितना उधर लगेगा पब्लिक उतना इधर फोर्स लगेगा, तो जितना इधर लगेगा उतना, तो ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। लेकिन क्या हो रहा पब्लिक, जैसे ही ये मूव करेगा वैसे ही इसमें करंट आएगा, और करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर के वजह से इस पे फोर्स लगना शुरू होगा इधर के तरफ, तो धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि घटने नहीं देना है, तो कब नहीं घटेगा, जितना इधर फोर्स लगा उतना उधर फोर्स लगाएंगे तब, मतलब फोर्स निकालना, सीधा सीधी बात। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे, मतलब कितना
सबसे पहले तो आइए कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पब्लिक l लेंथ का रॉड, तो इसमें ईएमएफ कितना डेवलप्ड होगा। तो ईएमएफ, हाँ क्वेश्चन यही है, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड so that it moves with constant speed। क्वेश्चन यही है पब्लिक कि इस पे फोर्स कितना लगेगा ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेंथ का रॉड मैग्नेटिक फील्ड में पब्लिक, तो ईएमएफ कितना डेवलप्ड होगा। तो ईएमएफ डेवलप्ड इन द रॉड, ईएमएफ डेवलप्ड इन द रॉड, रॉड में ईएमएफ कितना आएगा पब्लिक। तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL, BVL के बराबर, BVL के बराबर ईएमएफ, B मैग्नेटिक फील्ड हो गया है ना, 0.15 वेलोसिटी कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, लेंथ हो गया 0.50 है ना, BVL के बराबर आ गया। इसे मल्टीप्लाई करें तो 0.30 गुने 0.50 यानी 0.15 वोल्ट, ये ईएमएफ आ गया। रेसिस्टेंस दिया हुआ है पब्लिक, तो करंट आएगा कितना, करंट इन द कंडक्टर। अगर करंट की बात करें पब्लिक I, तो वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, वोल्टेज आ गया 0.15 और रेसिस्टेंस कितना हो गया 3 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, 1/20 यानी 0.05 एम्पियर। तो ये करंट आ गया पब्लिक इस वायर में 0.05 एम्पियर के बराबर, करंट इन द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में करंट इतना आ गया। अब करंट आ गया, इसमें मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड है। तब याद कीजिए कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड, रॉड पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा, थीटा के जगह पर कितना 90 डिग्री, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो आई एल बी साइन थीटा। अच्छा, करंट का डायरेक्शन भी हम बता देते हैं अभी आप लोग को कि करंट किधर, हम ये रॉड को इधर के तरफ लेके जा रहे हैं तो करंट इसमें किधर के तरफ इंड्यूस करेगा, लेंज लॉ से भी हम बताते हैं। तो याद रखिएगा करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट ऊपर के तरफ होगा, ये ऊपर के तरफ इसमें करंट का डायरेक्शन होगा पब्लिक। तो आई एल है ना, बी अंदर है, दोनों के बीच का आई एल ऊपर हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थीटा 90 डिग्री। आई का मान आपका दिया हुआ है 0.05, लेंथ दे दिया 0.50, मैग्नेटिक फील्ड 0.15, जो भी आएगा उतना न्यूटन आपका आंसर, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आइए ज़रा सा हम डायरेक्शन आप लोग को बताते हैं पब्लिक, कैसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। तो सुनिए ज़रा सा, लेंज लॉ आप लोग को बताए हैं कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा है तो घटने नहीं देगा। चलिए ध्यान रखिएगा पब्लिक, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। ये रॉड को उधर के तरफ ले जाएंगे पब्लिक, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, फ्लक्स। तो हम क्या बोले, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो घटाने का काम करेगा, घट रहा है तो बढ़ाने का काम करेगा। तो आप बताइए यहाँ पे एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है पब्लिक, तो ये घटाने का काम करेगा, घटाने का काम करेगा। कहने का मतलब कि ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर के तरफ है, इसको घटाने के लिए क्या करेगा, ये लूप जो है बाहर के तरफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसको घटाने के लिए पब्लिक, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, बढ़ने नहीं देगा, घटाएगा, घटाने के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट प्रोड्यूस करेगा बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तब, क्योंकि क्लॉकवाइज में अंदर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करेगा, इसलिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज माने इधर की तरफ होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया।
और याद कीजिए अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें हमने बताया होगा कि करंट का डायरेक्शन, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगेगा, करंट ऊपर की तरफ है पब्लिक, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आप याद कीजिए राइट हैंड पाम रूल, है ना, ये करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हथेली इधर आ रहा है, इसका मतलब ये रॉड पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। अगर गलती से लगना शुरू हो जाए, आप छोड़ दीजिए पब्लिक, तो धीरे धीरे स्पीड घटेगा कि नहीं घटेगा। तो हमको मूव कराना है इसको यूनिफॉर्म स्पीड से, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराने के लिए जितना इधर फोर्स लगाए हैं उतना इधर फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी जो ये फोर्स आएगा करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फॉर्मूला आएगा ILB sin थीटा, वही वो वाला फोर्स होगा पब्लिक, इसीलिए यही वाला हम आंसर बोल रहे हैं आप लोग के लिए। तो ये था क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी बहुत सारे हम लोग को सवाल करने हैं पब्लिक, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग पीछे का चैप्टर और थोड़ा सा मजबूत कर लें, ताकि ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर नहीं कंप्लीट करेंगे तो और कॉम्प्लिकेट होगा, इसलिए डायरेक्शन खास करके आप लोग को ध्यान से समझ करके पढ़ना है। पीछे लेंज लॉ को आप लोग बिल्कुल क्लियर कीजिए, अगेन एंड अगेन 2 बार 3 बार, है ना, उसको देखना है, प्रैक्टिस करना है, और उस पर सवाल आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।